हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय वीडियो। मिया टेन का पार्ट 5 एक्सटेंड होगा। एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो कैसी लगती है वो मुझे कमेंट में भी ज़रूर बताना। हमने लास्ट पार्ट तक देखा था यहाँ पर कोंकाई बहुत ज़्यादा जेलस फील कर रहा था। वो बोलता है कि नहीं मुझे इससे प्यार नहीं है, लेकिन वो हर बार अगर काकाई के आसपास वायु या फिर बहन दोनों में से एक आते भी थे तो वो बहुत ज़्यादा जेलस फील करता था और वो उसके शक्ल पे भी दिखता था और उसके हरकतों पे भी। ये सारी चीज़ें चल रही थी लास्ट पार्ट तक। और लास्ट पार्ट के इनमें हमने देखा था कोंकाई प्रापाई के साथ थोड़ा क्लोज होने की ट्राई कर रहा था, तभी वहाँ पर ब्रोंग आ जाती है। ब्रोंग इन दोनों को ना बहुत क्लियरली देख लेती है, लेकिन वो इतनी बेशर्म थी ना, वो बोलती है कि मैं अपने घर से लड़ाई करके आई हूँ, पता है तुम्हारे लिए, मैं बहुत सैड हूँ बोल के वहाँ से वो चली जाती है। और यहाँ पर कोंकाई वो तो अपनी बेबी को छोड़ेगा, वो भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। और यहाँ पर प्रापाई कुछ भी नहीं बोलती, बस उन दोनों को देख रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर कोंकाई की मॉम बहुत परेशान थी, क्योंकि ये जो ब्रोंग की फैमिली है ना, ब्रोंग की फैमिली और कोंकाई की फैमिली साथ में बिजनेस करते हैं और उनका थोड़ा सा हिस्सा है, लेकिन ये लोग ना हमेशा कोंकाई के बिजनेस को हड़पना चाहते थे। और कोंकाई की मॉम इस चीज़ को कभी होने दे ही नहीं सकती थी, स्पेशली ऐसे सिचुएशन में जब उन्होंने और उनके पिता, उनके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने बिजनेस को इतने आगे बढ़ाया था। और यहाँ पर प्रापाई आती है, प्रापाई इन दोनों की बातें सुन लेती है, उसे भी बुरा लगता है। और यहाँ पर प्रापाई को अपनी मॉम यानी कि कोंकाई की मॉम की बीमारी के बारे में भी पता चलता है। वो थोड़ा बीमार है, लेकिन उन्होंने कभी कोंकाई को पता लगने नहीं दिया, क्योंकि कोंकाई भले ही एक नंबर का प्ले बॉय हो, लेकिन वो अपनी मॉम से बहुत प्यार करता था। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कोंकाई और ब्रोंग का ड्रामा चल रहा था। यहाँ पर प्रापाई बोल रही थी कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे पता है भले ही कोंकाई थोड़ा सा प्ले बॉय टाइप का है, लेकिन वो कभी भी अपनी मॉम या अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करेगा और बिजनेस में वो सबसे बेस्ट है, ऐसा वो बोल रही थी। लॉयर अंकल बोल रहे थे कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्या, तुम मुझे डिवोर्स मत दो, क्योंकि अगर तुम डिवोर्स दोगी इसका मतलब ये है ब्रोंग की फैमिली जीत जाएगी, ब्रोंग जीत जाएगी और उसके बाद हमारे बिजनेस के ऊपर उसकी बुरी नज़र होगी, तो बेटा क्या ऐसा कर सकती हो, बोल रही थी। यहाँ पर ये सारी सी बातें सुनने के बाद भाई को ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था और वो बस ये बोलती कि हम वक्त के ऊपर छोड़ते हैं सारी चीज़, अभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कोंकाई की मॉम बोलती है प्रापाई को कि बेटा क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो, वरना ना मेरे लिए मरने जैसा हो जाएगा अगर ब्रोंग की फैमिली के ऊपर मेरा बिजनेस चला जाएगा। इस सब कोंकाई को ही मिलना चाहिए, बोल रही थी। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है प्रापाई खाना बना रही होती है, तभी कोंकाई आ जाता है। प्रापाई से बात करने की ट्राई कर रहा था। यहाँ पर प्रापाई बोलती कि तुम क्या बात करना चाहती हो, तब यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि तुमने डिवोर्स के बारे में सोचा क्या। प्रापाई बोलती कि हाँ मैंने सोचा। कोंकाई बोलता है कि तो क्या करोगी अब तुम। प्रापाई बोलती कि साफ साफ है ना, तुम मुझे 10 मिलियन पे करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। तो यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि तुम्हें बस पैसे चाहिए ना, तुम बस गोल्ड डिगर हो। प्रापाई बोलते कि ऑब्वियसली पैसे चाहिए, किसको पैसे नहीं चाहिए, और पैसे से बात किसको नहीं होगा। अब तुम्हारे लिए भी विन विन सिचुएशन होगा और मेरे लिए भी, मैं भी कुछ नहीं खोए बगैर 10 मिलियन मुझे मिल जाएगा तो वही करना है, तो मुझे 10 मिलियन पे करो, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँगी। ये सब बोलती है। इस यहाँ पर कोंकाई प्रापाई का हाथ पकड़ता है और यहाँ पर प्रापाई बोलती है कि मेरा हाथ छोड़ो, वरना मुझे ऐसा लगेगा कि तुम अपनी मॉम को प्रॉब्लम में डालो। मैं खाना बना रही हूँ तुम्हारी मॉम को, अगर तुम्हारी मॉम को थोड़ा लेट होगा ना खाना खिलाने में, तो उन्हें जो पिल्स ले रहे हैं ना, जो दवाइयाँ ले रहे हैं, वो बढ़ जाएगी, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर कोंकाई को तो पता भी नहीं था कि उसकी मॉम बीमार है या फिर कुछ भी, वो तो शॉक हो जाता है और थोड़ा उसे बुरा लगता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किचन में प्रापाई काम कर रही थी। यहाँ पर कोंकाई फिर से आता है और वो बोलता है कि मुझे कुछ बात करनी है, तुम चलो मेरे साथ। वो ना उससे क्लियरली बात करना चाहता था, पर मैं बोलते कि मैं काम कर रही हूँ और मैं नहीं जा रही हूँ। यहाँ पर छोटा बच्चा आता है जो इनके घर पे काम करने वाली का बेटा था, और वो बोलता है कि आपको ना वायु नाम का लड़का मिलने के लिए आया हुआ है। यह सुनने के बाद कोंकाई को तो बहुत गुस्सा आता है। प्रापाई बोलते हैं कि मैं यहाँ से चली जाती उसे मिलने के लिए, लेकिन वो उसे रोक रहा था। और यहाँ पर प्रापाई बोलते कि तुम अगर मुझे जाने नहीं दोगे ना, तो मुझे लगेगा तुम बहुत जेलस फील कर रहे हो, तो ठान लो। ऐसे भी तुम बोलते मुझे कोई प्यार नहीं करते और तुम्हें मुझ पर कोई वो हमदर्दी नहीं, तो इतना ज़्यादा ड्रामा क्यों कर रहे हो, बोल देती है। और यहाँ पर प्रापाई यहाँ पर वाई के पास आती है और एक्चुअली इन दोनों का कुछ काम था ऑफिशियल, और इसके लिए ये लोग कहीं जाने वाले थे और यही बातें चल रही थी। यहाँ पर प्रापाई जब वो नोटिस करती है कि कोंकाई इन दोनों को देख रहा है, तो यहाँ पर
वो वायु से काफ़ी प्यार से बात करती है। और यहाँ पर कोंकाई को तो बस ना वो दीवार को मार रहा था जलन के मारे, गुस्सा वाला होता है ना जो जलन वाला। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है शाम को प्रापाई और वायु वापस आ जाते हैं। यहाँ पर बहन भी आ जाता है और बेन एक्चुअली प्रापाई से बात करने के लिए आया हुआ था, क्योंकि बेन की वाइफ के साथ उसके कुछ खास अच्छे रिश्ते नहीं थे और बेन और वो जब रिलेशनशिप में थे ना वो अलग बात है, लेकिन अभी वो उसे अच्छा दोस्त मानता था। हमें दिखाया जाता है यहाँ पर कोंकाई हॉर्न मारता है, तब यहाँ पर वो बाहर आके बोलता है कि तुम दोनों मेरे घर के सामने कर क्या रहे हो, और वो भी वहाँ पर जहाँ पर मेरा गाड़ी पार्क होता है। तो यहाँ पर वही बोलता है कि ये तो गेस्ट एरिया है ना, हम लोग आ सकते हैं। यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि नहीं नहीं तुम मेरे गेस्ट नहीं हो, किसने बोला। तब यहाँ पर मॉम बोलती है कि अरे तुम दोनों आ गए और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो, अंदर आओ, ऐसा बोल देती है। यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि मॉम हम इन दोनों को अंदर क्यों बुला रहे हैं। तो वो बोलते कि आज मैंने इन दोनों को डिनर के लिए बुलाया हुआ है। और उसके बाद यहाँ पर अंदर दिखाया जाता है प्रापाई को ये सब देखने के बाद कोंकाई ना परेशान था और अपनी मॉम को बोला कि मॉम आप ये सब क्यों कर रहे हैं। कोंकाई को उसकी मॉम बोलती कि क्या हुआ बेटा, तुम जेलस फील कर रहे हो क्या, तुमने बोला था तुम तो प्रापाई से प्यार ही नहीं करती और तुम तो जल्दी जल्दी उसे डिवोर्स भी देने वाले हो, तो इतना ज़्यादा ड्रामा करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो और इसलिए उसे खुश रहने का तो हक है ना, ऐसा वो बोल देती है। कोंकाई कुछ बोल ही नहीं रहा था, वो उससे कोई बोला नहीं जा रहा था। डाइनिंग टेबल में भी वायु और बहन दोनों का पूरा ध्यान प्रापाई पर ही था, उसके लिए उसका ख्याल कर रहे थे, जो देखे कोंकाई को एक्सट्रीम लेवल की जेलसी फील हो रही थी। और यहाँ पर कोंकाई क्या करता है ना, वो सबके सामने बोलता है कि प्रापाई तुम अपने हस्बैंड के लिए सूप पास करो, ऐसा वो बोलता है, ऐसा दिखाने के लिए कि भले ही तुम दोनों जितना भी लड़ो लेकिन ये है तो मेरी ही वाइफ, ऐसा वो दिखाता है। और प्रापाई उसे सूप पास करती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में प्रापाई जब रूम में जाती है तो कोंकाई को ना बहुत गुस्सा आ रहा था। वो बोलता है कि तुम ना मज़े ले रहे हो ना मेरा, अपने सारे बॉयफ्रेंड्स को यहाँ पर बुलाकर। और यहाँ पर प्रापाई बोलती है कि तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम कौन सा मुझसे प्यार करती हो, कौन सा मैं तुमसे प्यार करती हो, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खुश रहो ना। तब यहाँ पर उससे बोलता है कि चलो मैं आज तुम्हें दिखाता हूँ, बोल के उसे किस करने की ट्राई कर रहा था ओ। तब यहाँ पर बाहर से कोई नॉक नॉक करता है, ये थी ब्रो। और यहाँ पर ब्रो बोलती कि कोंकाई मुझे तुमसे बात करनी है, दरवाज़ा खोलो ना, ऐसे ही बोल रही थी सीरियसली। तब यहाँ पर अब ये होने के बाद तो कोंकाई तो फंस गया। यहाँ पर प्रापाई जाके वो दरवाज़ा खोलने वाली थी, तो यहाँ पर वो बोल रहा था कि प्लीज़ मत खोलो प्रापाई दरवाज़ा। वो बोलती कि क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड को पता चलेगा कि तुम अपनी वाइफ के साथ रूम में हो, तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम डर रहे हो क्या, वो ब्रेकअप देखिए सब बोल देती है। बाहर से ब्रोंग बोल रही थी कि कोंकाई मुझे तुमसे बात करनी है, ओपन द डोर, ऐसा बोल रही थी। तब यहाँ पर वो कोंकाई प्रापाई को पीछे से गले लगा कर रोक लेता है दरवाज़ा खोलने के लिए और बोला था कि प्लीज़ मत खोलना मत खोलना। और बाहर मॉम आ जाती है, मॉम मतलब कोंकाई की मॉम। वो बोलती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, और तुम इतनी मैनरलेस कब से हो गए, दो हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ है, एक दूसरे का टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बाहर से तुम दूसरी औरत यानी कि मिस्ट्रेस बन के दरवाज़ा नक नक कर रही हो, शर्म नहीं आती, सब डायरेक्टली बोल देती है। तो यहाँ पर ब्रोंग बोलती कि नहीं नहीं मैं तो काम के लिए आई थी, वो न्यूज़ में ना बहुत कुछ आया हुआ है तो इसके बारे में बात करनी है बोलती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम बोलती है कोंकाई कि जो भी है बाहर बात करो, मेरे बेटे और बहू के रूम तक आने की क्या ज़रूरत है, और वो भी जब मेरे बेटी की शादी हो चुकी है, ऐसा बोल देती है। तो अब ये पंगा क्या था ना, लास्ट टाइम ब्रोंग और कोंकाई ने मिलकर मीडिया के सामने ना बहुत अच्छी अच्छी बातें की, इस लाइक कि हम दोनों कपल ऐसा दिखाई दिया। इसके चक्कर में मीडिया भी प्रापाई को सपोर्ट करते हुए इसको बहुत ज़्यादा वो कर रही है, टारगेट कर रही है। साथ में ब्रोंग की फैमिली ने उसे घर से निकाल दिया, यही सारी बातें वो बताने लगती है और वो रोने लगती है। यहाँ पर मेर ना काफ़ी मज़े ले रही थी उसकी, ऐसा बोलती है कि मिस्ट्रेस बेशरम उसे सन है नहीं। और यहाँ पर जो ब्रोंग है वो फ्रेंड होने का ड्रामा करती है ताकि उसे वहीं पर रहने का मौका मिले। कोंकाई के साथ साथ प्रापाई भी उसका ख्याल रखने का डिसाइड करती है। यहाँ पर प्रापाई बोलते हैं मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो किचन में थी, उसे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि अब कुछ भी बोलो पति की गर्लफ्रेंड आ गई है, बुरा तो लगेगा। और कोंकाई की बदतमीजी, यहाँ पर कोंकाई आता है और उसे पूछते क्या हुआ है, तुम रो क्यों रही हो। यहाँ पर वो बोलती कि क्या मुझे मतलब मैं क्यों, मेरे साथ कुछ हुआ नहीं है। तो यहाँ पर बोलती कि अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम रो क्यों रही हो। और यहाँ पर वो बोलती कि नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है, बस ना मेरा अजीब सा मन बन रहा है, मैं तुम्हारे मूड के साथ ना एडजस्ट हो नहीं रही हूँ। कभी कभी मेरे साथ आती हो बहुत अच्छे से बर्ताव करती हो और कभी सडनली ना बहुत बुरे बन जाती हो, ऐसा लगता है कि तुमसे बुरा तो कोई है नहीं, तुम उस हिसाब से मैं बदल नहीं पा रही अपने आप को, इतना ही है, ऐसा बोलती है। और यहाँ पर कोंकाई बोलता है कि मेरी प्रॉब्लम की वजह से
तुम डिस्टर्ब हो रही है ना, मतलब मेरी पंगे की वजह से तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है ना। यहाँ पर बराबर बोलते कि नहीं, मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी, मैं तो ज़ॉम्बी हूँ ना, मैं तो पागल हूँ ना, मैं थोड़ी डिस्टर्ब होंगी, सब बोलती है। यहाँ पर कोंकाई ओ उसे बोलता है कि तुम क्या कर रही हो काम। तभी यहाँ पर बराबर बोलती कि कुछ नहीं। यहाँ पर ब्रोंग आ जाती है। ब्रोंग आने के बाद वो ब्रोंग कोंकाई के साथ चिपकने लग जाती है और यहाँ पर बराबर को कुछ काम था इसीलिए वो वहाँ से चले जाने लगती है। ब्रोंग सब लोग यहाँ पर डाइनिंग टेबल पे थे और यहाँ पर होता क्या है ना, तभी लहर अंकल बोलते हैं जो भी मीडिया जिन लोगों ने कोंकाई और ब्रोंग की फ़ोटो लीक किया था ना मीडिया में, उसके बाद में पता चल चुका है और देखने से ऐसा लग रहा है उन लोगों का ये सब ना किसी ने करने के लिए बोला हुआ था। शायद ये ब्रोंग की कोई दुश्मन हो सकती है या फिर कोई और, ऐसा वो बोल देते हैं। ये सब सुनने के बाद ब्रोंग की तो हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि आप लोगों को तो पता है ना ये सब तो खुद ब्रोंग का ही आइडिया था कोंकाई के करीब रहने के लिए। तो वो ना ऐसे पानी पीते हुए अपने आप को शांत करने की ट्राई कर रही थी। और इस तरह से पार्ट 5 एंड तो इसका पार्ट 6 मैं कल लाऊंगी। तब तक के लिए चैनल में बने रहना और वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक करो, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।